है आपको? यस सर, थैंक यू। जी सर, जी सर। मैं वो वेस्ट बंगाल और मैंने बांग्लादेश उनकी जो ज़ूम थी, बंगाली ज़ूम, जी, 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 उसमें जी। था बहुत समय तक। उसके बाद मैंने सुना कि बहुत कुछ चल रहा था, आप साबिर सर और बादशाह सर भी कुछ चीज़ों को लेके, अभय सर ने भी कुछ बोला वीडियो को लेके। क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ना ये सब सुनने के बाद ना एक चीज़ याद आई। जैक मा करके एक चाइनीज़ बिज़नेसमैन है सर, जी, जी। उसने एक लाइन बोली थी कि अगर किसी बंदर के सामने आप बनाना यानी केले रख दो और दूसरे साइड में पैसे रख दो, तो बनाना उठाएगा, केले उठाएगा, पैसे नहीं उठाएगा, है ना? सही बात क्योंकि है, उसको सही। समझ ही नहीं है कि पैसा क्या है और केला क्या है। वो केला उठाएगा, ये नहीं सोचेगा कि पैसे से और केले खरीदे जा सकते हैं। हम तो यार, मैं आपको बोलता हूँ, हम इंसान है ना यार, हमें सूझ है, समझ है, सारी चीजें है, फिर भी हम केले उठा रहे हैं। ऐसी चीजें हो रही है यहाँ पे। तो जो सामने रखा हुआ पैसा है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हम उनके जैसे नहीं है जो जैकमैन ने एग्जाम्पल दिया। हम इंसान है ना, तो हमारे पास समझ बूझ सारी चीजें है, तो समझ बूझ का इस्तेमाल करो ना सर हम लोग। और जो हमारे सामने रखा है ना, तो उसमें क्या अच्छा है उसको चुनो आप पहले तो। मैं चाहता हूँ इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी ना सर, 1 तारीख से सर अपना जी, पब्लिक सर सेल जी, ये चालू तो हो रहा है। ये कोई हम लोग जो है ना, कोई पहला महीना नहीं है, पहला हफ्ता नहीं है जो हम लोगों के पास में कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं है। सामने एग्जाम्पल्स हैं, है नीरज सर है, सारे हम हैं, एग्जाम्पल, आप हैं, सब विजय है। सर हैं, एग्जाम्पल्स नील सर हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इन्होंने 45-45 दिन में। आचित्य डे सर है। ऐसे ऐसे जी लोग हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं। 56 साल की एज में उन्होंने 90 डेज में VIP 3 करा, VIP 5 जी करा। जी। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जो हम अभी भी पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। सब समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे ना ये। जिनको वही समझ चीज है। है वो समझेंगे। और रही उम्र की बात, तो सर मैं आपको बोलता हूँ, मैंने ना लास्ट वीक ना एक मूवी देखने गया था, मराठी मूवी थी, जिसका नाम है मैं वसंत राव करके। ये मूवी है ना सर, ये बेसिकली ना एक क्लासिकल सिंगर थे इंडिया मैंने महाराष्ट्र में, उनके ऊपर की मूवी है। और ये जो है ना लता मंगेशकर जी है, उनके पिताजी जो थे, यानी वो आदमी, देखिए मैं कहता हूँ उसके जो मूवी है ना उसका थीम जो है ना कितना बढ़िया है सर, यानी रियलिटी में है वो फिल्म जिनके ऊपर है ये। आज जो उम्र की बात आपने की ना, उसी उम्र की बात के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मूवी है ना वसंत राव देशपांडे इनके ऊपर है। और वो जो बंदा है वसंत राव देशपांडे जो थे, अभी तो नहीं है, वो क्लासिकल सिंगर थे। लता मंगेशकर के जो पिताजी थे दीदानाथ मंगेशकर, उनके शिष्य रह चुके हैं। कुछ दिन उनके साथ रहे थे, फिर उनको जॉब के, इनके मामा जी के जॉब के कारण उनको लाहौर जाना पड़ा। लाहौर में उनको मारवा जो राग होता है ना, वो राग सीखने को मिला। एक मौलवी थे एक दरगाह पे, उनके माध्यम से उन्होंने वो राग सीखा। तो उनको ये हुआ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो लता मंगेशकर जी के पिताजी ने सिखाया था वो, और लाहौर का जो मारवा जो एक अलग ढंग से था, वो ऐसा फ्यूजन उस समय उनका हो गया, आधा ये आधा वो। फ्यूजन का जमाना आज है, लेकिन फ्यूजन उन्होंने उस समय गाया। लेकिन जो अभिजात गायक थे उस समय के, उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लगभग 46 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे सर, स्ट्रगल। और 46 साल के बाद उनको जो, यानी लखनऊ की जो बेगम अख्तर है, जो क्लासिकल सिंगर में एक बड़ा नाम है, वो जी, उनकी दीवानी थी, वो उनकी फैन थी। इतने बड़े सिंगर वो थे, यानी उनको जो सक्सेस मिला ना 46 साल की उम्र में मिला। लेकिन 46 साल तक वो बंदा ना झगड़ते रहा अपने सक्सेस के लिए। लोगों ने अवॉइड किया कि ऐसा कभी गाना होता है क्या, प्रॉपर क्लासिकल भी नहीं है और बाकी दूसरा भी नहीं है, तो फ्यूजन जैसा हो जाता था उनका। लेकिन वही बंदा आज इंडियन क्लासिकल सॉन्ग में एक माइलस्टोन है। आप चेक कर लीजिए गूगल पे वसंत राव देशपांडे, तो आपको समझ में आएगा क्या हस्ती है वो। तो सक्सेस पाने की ना सर कोई उम्र नहीं होती है, बकायदा उस सक्सेस के रास्ते पे हमें डट के चलना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस हासिल होगी। वो कोई ऐसी लॉटरी की टिकट नहीं है कि जो आपने निकाला और लग गया। बिल्कुल सही वो कह रहे हैं मेहनत आप। से,
वो मेहनत से ही मिलने वाली है। और वो मेहनत भी ऐसी नहीं कि अमावस के दिन कर लिया, पूनम के दिन कर ली, उसको लगातार सातत्य करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैं उसके आगे एक वर्ड जोड़ता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं होता, स्टिल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है। वो प्रैक्टिस जो है ना सातत्य कंटिन्यूअसली हो तो मैन आदमी परफेक्ट होता है। ये नहीं कि आज कर लिया और 4 दिन नहीं किए, तो कोई मायने नहीं रखता वो चीज। तो वो चीज है कि हम क्या उठाना चाहते हैं, हम पैसा उठाना चाहते हैं या केले उठाना चाहते हैं, तो हमारी सोच क्या है, हम है कौन, ये तो पहले समझिए। जो दे के रखा है ना सर आज की तारीख में, वो इतना बड़ा है और इतना बड़ा बनने वाला है ना, वाकई में लोगों को अभी भी अंदाजा नहीं आ रहा है उस चीज का। दुख उस चीज से होता है। आईडी का रेशो ये वो कोई मायने नहीं रख रहा है आज की तारीख में हमारे लिए, तो मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन शुरू किया था ना सर, जहाँ से आप खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, बस। यस सर, वही चीज होती है, वहीं से लाइन शुरू होगी, कोई अपलाइन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता मैंने सर। तो हमने जब से शुरू किया काम है, हमने कुछ नहीं देखा। हमारे सपोर्ट में सारे सर हैं, आप हैं, रमेश सर हैं, सारे लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन हमने कभी ऊपर मुंह उठा के नहीं देखा, हमेशा नीचे देखा अपनी डाउन लाइन की तरफ को, कि हमारी जो डाउन लाइन है। बस बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि 16 अगस्त के दिन आज भी वो जज्बा है और आज भी उसी जज्बे से काम करूंगा मैं कह रहा हूँ ना 16 अगस्त के दिन कौन जानता था सर, इंडिया में चुने गिने लोग जानते थे, लेकिन आज एक कारवा बन चुका है, उस कारवे में कुछ आए गए, चलो ठीक है, फिर भी आज ऐसे कुछ बुलंद हस्तियां अपने पास है ना कि इसको चाहे तो आसमान पे लेके जा सकती है। और उस समय कुछ नहीं था, आज तो है। आज जस्ट दिखाने के लिए है हमारे पास, दिखाने के लिए है सर। एक अच्छी खासी मैन पावर है हमारे पास, अच्छे खासे लीडर है जिनका एक्सपीरियंस है, जिनके पास विजन है, ऐसे लीडर है। सिर्फ जरूरत एक मुट्ठी बन के काम करने की, मेरा है ठोंठ अंदर मेरा है, जेपी सर का नहीं है, ये दिमाग में लाने की जरूरत है। वो मैं तो बस एक देख रेख करने वाले हैं, ये तो सब कुछ हमारा है, क्योंकि हमने हमारे आपस के बीच में तो बट रहा है, उनके पास क्या जा रहा है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण सिर्फ सारथी था, जेपी सिर्फ सारथी है इस रथ के, बाण तो हमें ही चलाने हैं ना सर, अर्जुन तो हम हैं, है ना, तो हमें अर्जुन की तरह डट के रहना है। वो तो सिर्फ सारथ्य करे, उनके हाथ में तो स्टीयरिंग है सिर्फ, बस बराबर है, और उसकी नियत में किसी को शक होना भी नहीं चाहिए, और ना हम लोगों को कभी है। उस बंदे की नियत पे शक नहीं है, उस बंदे ने सिर्फ देने के लिए चलाया है मुहिम, और वो बंदा दे रहा है और हमारी कम्युनिटी के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं तो सिर्फ काम करने वाले बंदों के लिए एक संदेश दूंगा सर, गर्मी की छुट्टियां होती है ना स्कूल में, बराबर ना, वो छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल चालू होती है नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, बराबर ना, तो वैसे 1.5 महीने की छुट्टियां हमने ले ली, अब छुट्टियां खत्म होने का समय है, नए बुक्स, नई किताबें, सारी चीजें नए से स्कूल में जा रहे हैं। तो जो उत्साह होता है ना लड़कों का स्कूल में जाने वाले, उसी उत्साह से, उसी लगन से हम काम करेंगे। गर्मियां की छुट्टियां थी ऐसा समझ लीजिए पिछला समय। यस सर, ठीक है सर। बादशाह सर, हो गए, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच।